जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी चैनल पर आप सबका स्वागत है। संगत जी, गुरु जी के वचन में लिखा है, गुरु जी कहा करते थे कि हालात बहुत माड़े आ रहे ने, जो पाठ करेगा वो बच जाएगा। गुरु जी कहते थे कि आने वाला समय बहुत खराब आ रहा है। जो प्रार्थना में विश्वास करेगा और पूरे मन से प्रार्थना करेगा वो ही बच पाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी साथ संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग हमारे साथ संगत आंटी द्वारा शेयर किया गया है, तो आइए गुरु जी के मंत्र जाप से हम इस सत्संग को शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। संगत जी, ये गुरु जी का आदेश है कि मैं ये सत्संग लिख रही हूँ, क्योंकि मेरे सामने बैक टू बैक यही सत्संग आ रहे हैं जिसमें मैं सुन रही हूँ कि सिर्फ शुक्राना लिखना ही नहीं बल्कि अपने सत्संग को शेयर करना है, वो असली शुक्राना है। तो शायद यही मेरे लिए गुरु जी का इशारा है। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ शुरू हुई थी 2011 में। मेरी उस टाइम शादी हुई थी संगत जी, और मेरे अंकल और मेरी चाची सास वो गुरु जी की काफी पुरानी संगत है। इनफैक्ट संगत जी, जो मेरी चाची जी हैं, उन्होंने तो गुरु जी की महासमाधि लेने के 10 दिन पहले ही उनको प्रत्यक्ष रूप में देखा था, उनके पैर भी छुए हैं। एंड आज मैं जब सुनती हूं तो लगता है कि गुरुजी मुझे ये मौका क्यों नहीं मिला। पर हर किसी की अपनी जर्नी होती है संगत जी। हर किसी का अपना एक परफेक्ट मोमेंट होता है जो गुरुजी ही डिसाइड करते हैं, और वही आपके लिए बेस्ट होता है। संगत जी, शादी से पहले मैं बहुत बड़ी शिव भक्त रह चुकी हूँ। मैंने ईश्वर और भगवान की डेफिनेशन में हमेशा सिर्फ शिव जी को ही पूजा है। मैंने बहुत 16 सोमवार के व्रत भी किए हैं, और मुझे लगता है संगत जी कि इसीलिए मुझे शिव जी ने अपनी संगत का हिस्सा बनाया है। संगत जी, मैं गुजरात में पली बड़ी हूँ, तो मैंने कभी गुरु जी के बारे में ना तो सुना है और ना ही जाना था शादी से पहले। तो संगत जी, लेकिन अब मुझे लगता है कि गुरु जी जो परमेश्वर है वो साक्षात शिव है। उन्होंने मुझे ऐसे ही अपने साथ जोड़ा कि पूरी पिक्चर रची है मेरी लाइफ में। 2011 में संगत जी, शादी के बाद पहली बार जब मैं गुरु जी के बड़े मंदिर गई तो कनेक्ट कर ही नहीं पाई। और संगत जी, तब मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। एंड आई एम सो सॉरी गुरु जी, क्योंकि मैं मूर्ख थी जो आपको मैं पहचान नहीं पाई। पर शायद उसमें मेरे इस सवाल का भी जवाब है कि मैंने आपको प्रत्यक्ष रूप में मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि तब आपके ऊपर सवाल उठाना मेरे खुद के लिए गलत होता। एंड आप मुझे उसी गलती से बचा रहे थे शायद, क्योंकि हम तो बच्चे हैं जो सही गलत नहीं जानते। संगत जी, खैर मुझे बड़े मंदिर जाना अच्छा जरूर लगता था, क्योंकि मुझे लंगर बहुत अच्छा लगता था। वहाँ की सफाई, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा लगता था। एंड क्योंकि वहाँ पर शिव मूर्ति भी थी, तो मैं यही सोच के जाती थी कि शिव मंदिर है तो दर्शन हो जाते हैं इस बहाने। संगत जी, अब सोचती हूँ कि गुरु जी ने उस टाइम मुझे बहुत ब्लेस किया। बहुत एक्स्ट्रा उन्होंने मुझे लंगर प्रसाद खिलाया। उसमें वो ही जानते हैं उन्होंने कितना ही अच्छा किया होगा मेरे लिए। शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। संगत जी, ऐसे ही बड़े मंदिर जाना लगा रहा। काफी बार हम जाते रहते थे, काफी फ्रिक्वेंट थे हम, क्योंकि तब संगत भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी संगत जी, तो दर्शन काफी खुले और काफी आराम से हो जाते थे। काफी बैठने को भी मिल जाता था।
मैं हमेशा यही सुनती थी चाची जी से कि गुरुजी कहते थे कि लूट लो मज़े अभी मेरे पास बैठने के, बाद में लाइनों में ही लगे रहोगे। एंड आज जब देखती हूँ तो बिल्कुल सही कहते थे गुरुजी। संगत जी, 2013 में मेरे सारे फ्रेंड्स के बच्चे हो रहे थे। उससे पहले संगत जी मुझे कभी नहीं लगा कि मुझे एक बेबी भी चाहिए लाइफ में। पर 2013 के मिड से मुझे लगने लगा कि अब बच्चा होना चाहिए। संगत जी, मुझे 12th स्टैंडर्ड से पीसीओडी था और मैंने 2011 से एक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू किया था। ये सोचकर कि शादी हो गई है तो फैमिली प्लानिंग तो आगे करनी पड़ेगी। पर क्योंकि संगत जी पीसीओडी कभी ट्रीट नहीं हो सकता एज पर मेडिकल साइंस, तो मुझे लगता था कि बस कंसीव हो जाए, बस इतना काफी होगा। संगत जी, खैर 2013 में जब लगा कि अब बेबी होना चाहिए तो हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और आप मानोगे नहीं संगत जी, मेरी ओवरी में एक भी सिस्ट नहीं था। जो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड कर रहा था उसने मुझे पूछा कि आप क्यों करवा रहे हो अल्ट्रासाउंड, तो मैंने कहा मैं रूटीन चेकअप करवाती हूँ पीसीओडी की वजह से। संगत जी उसने मुझे पूछा आप श्योर हो आपको पीसीओडी है? और संगत जी शुक्राना गुरु जी का, क्योंकि ये सत्संग लिखते लिखते मैं अब समझ गई हूँ कि वो दवाइयाँ नहीं थी, बल्कि जो लंगा प्रसाद गुरुजी मुझे बुला के एक्स्ट्रा खिला रहे थे उससे ठीक हुआ था ये सब। शुक्राना गुरुजी महाराज का, मैं जितना शुक्राना करूं आपका उतना कम है। संगत जी 2013 के एंड तक मुझे काफी डेस्परेशन हो गया था बेबी का और मैं काफी परेशान थी क्योंकि कंसीव नहीं हो रहा था। 27 फरवरी 2014 को मेरी डेट ऑफ ओव्यूलेशन थी, मुझे पता रहता है, और मेरा शिवरात्रि का व्रत भी था। मैंने शिव जी से बहुत अरदास की संगत जी कि शिव जी महाराज अब आप मेरा इंतजार खत्म करो। संगत जी मार्च 12 2014 के आसपास अपना मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट चेक किया किट से, जबकि मैंने ओवरड्यू भी नहीं हुई थी, बट क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट थी और मुझे कोई रिस्क नहीं लेना था, तो मैंने सेम डे ऑफ ड्यू चेक किया तो वो टेस्ट नेगेटिव आया। और सुबह 6 बजे की बात है संगत जी, मेरे अंकल सो रहे थे और मैं बहुत रोई। मैं रोती रही संगत जी। मैंने उस किट को 15 मिनट देखा और 5 मिनट में उसका रिजल्ट ही वैलिड होता है, जिसके बाद उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये उस किट पे लिखा भी होता है संगत जी। मैंने किट को 15 मिनट बाद डस्टबिन में फेंक दिया और क्योंकि हम सेकंड फ्लोर पे रहते थे तो मुझे कूड़ा रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर पे रख के आना होता था। संगत जी मैं कूड़ा ग्राउंड फ्लोर पे रख आई और वापस आके मैं फिर से रोने लगी, क्योंकि संगत जी मुझे बहुत उम्मीद थी कि इस बार ऐसा कैसे हो सकता है। संगत जी रोते रोते मेरी नजर पड़ी गुरु जी के स्वरूप पे। हमारे हॉल में ही स्वरूप रहता है गुरु जी का, और मैं सोफे पे बैठकर रो रही थी और अचानक से ही संगत जी मेरी नजर वहां गई। मैंने गुरुजी को कहा, हे गुरुजी महाराज, मैं मानती हूँ कि मैंने आप पे कभी विश्वास नहीं किया, पर आज अगर ये टेस्ट पॉजिटिव में चेंज हो गया तो मैं मान जाऊंगी कि आप हो, और उसके बाद मैं आपको सब कुछ मान लूंगी। सॉरी गुरुजी, मैं बहुत छोटी हूँ आपका टेस्ट लेने के लिए, पर हूं तो इंसान ही, तो मुझे क्षमा करना। संगत जी मैंने गुरुजी से कहा कि मैं थर्सडे लंगर करने आऊंगी, चाहे कुछ हो जाए। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो संगत जी मैं नीचे गई और मैं किट कूड़े में से निकाल के ऊपर लेके आई और उसे मैंने चेक किया। एंड आप सच में नहीं मानोगे संगत जी, आप बिल्कुल नहीं मानोगे। उसमें एक सेकंड लाइन थी, बहुत हल्की सी सेकंड लाइन, और मैं बता नहीं सकती संगत जी मुझे क्या ही फीलिंग थी उस वक्त। और संगत जी कभी भी किसी भी जगह पढ़ लो, पर किट्स कभी भी फॉल्स पॉजिटिव नहीं दिखाती। फॉल्स नेगेटिव दिखा सकती है लेकिन फॉल्स पॉजिटिव वो कभी नहीं दिखाती। एंड जिसको बोलते हैं चमत्कार, मिरेकल,
वो हुआ था मेरे साथ कि आधे घंटे बाद जब किट की कोई वैलिडिटी नहीं होती और वो पॉजिटिव आ जाए। मैंने अपने अंकल को बताया। हमने उस दिन संगत जी अपना ब्लड टेस्ट भी करवा लिया, जिससे कि हम श्योर हो जाए कि वो पॉजिटिव है। और मैंने रिलेट किया कि ये जो मेरा बेबी है वो शिव जी का रूप है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी का रूप है। संगत जी, मेरा बेबी कंसीव हो गया था शिवरात्रि के दिन ही। ही वॉज कंसीव्ड ऑन एग्जैक्ट डे ऑफ शिवरात्रि। शिवरात्रि के दिन ही वो कंसीव हो गया था, क्योंकि मैंने पहली बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, मेरा ओव्यूलेशन डे मुझे पता होता है। जैसे आंटी ने कहा कि मुझे अपना ओव्यूलेशन डे पता होता है, तो मेरा जो ये बेबी कंसीव हुआ है वो एग्जैक्ट शिवरात्रि वाले डे हुआ है। और उसी दिन वो कंसीव हुआ है, क्योंकि वो ही दिन था मेरा ओव्यूलेशन का। संगत जी, मुझे गुरुजी ने बहुत 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 प्यारा बेटा ब्लेस किया है 13 नवंबर 2014 को। और संगत जी, वो सिजेरियन के माध्यम से हुआ था। और संगत जी, मेरे बेटी माय सन हैड मेकोनियम पास्ट, पॉटी कर देते हैं जो बच्चे पेट में, इस कारण उनका सिजेरियन हुआ। और गुरु जी की दया थी कि मेरा जो वाटर है वो ब्रेक हो गया और मुझे पता चल गया कि मुझे भागना है हॉस्पिटल। क्योंकि अगर बच्चे के मुंह में या लंग्स में वो चला जाता ये वाटर, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। तो संगत जी, मेरी सर्जरी हो रही थी और मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बोला कि आप बहुत लकी हो, तुम्हारा यूट्रस में मेकोनियम के अलावा वाटर की एक बूंद भी नहीं है। उसको 5 बड़े वाली गॉस पीस लगे मेरे यूट्रस को साफ करने में संगत जी, बट मेरे बेटे के ना तो नाक में ना मुंह, कहीं भी एक ड्रॉप तक अंदर नहीं गया। एंड डॉक्टर भी सरप्राइज्ड थी कि ऐसा होता नहीं है कभी। तो गुरुजी ने संगत जी इतना हाथ रखा है सर पे कि मैं सोचूं तो मेरा हर एक दिन सत्संग है, हर एक पल सत्संग है। संगत जी, मैं रिसेंटली 13 नंबर के बारे में एक सत्संग में सुना कि वो कितना ब्लेस्ड नंबर होता है। तो तब मैंने रियलाइज किया कि गुरु जी ने कैसे ब्लेस किया है मुझे ये बच्चा। उन्होंने हर चीज इतनी परफेक्टली टाइम करी कि मैं हैरान हो जाती हूँ गुरु जी की प्लानिंग देख के संगत जी। हम सोच भी नहीं सकते संगत जी जो गुरु जी ने सोच रखा होता है। वो मेरा बेटा एक मिरेकल है, एक डिवाइन पावर है। संगत जी, माफ करना, मैंने गलत बोला। इसमें लिखा है गुरुजी एक मिरेकल है, एक डिवाइन पावर है। ब्लेसिंग्स है गुरु जी की अनंतम। गुरु जी ने बहुत बहुत दिया है, बल्कि मैं तो यही मानती हूँ कि उनका हाथ सर पे रहता है हमेशा। और जब भी कोई स्ट्रेस या कोई डाउट होता है, वो हमेशा मुझे हिंट दे देते हैं, मेरे डाउट्स को क्लियर कर देते हैं। मैसेजेस के थ्रू, ग्रेस के थ्रू, सत्संग के थ्रू वो मुझे बता देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। जो हमें चिंता है वो हमेशा आश्वासन दिलाते हैं कि मैं खड़ा हूं तेरे नाल, क्यों परेशान होंदी है। मैं सब रास्ते क्लियर कर दूंगा तेरे लिए, सब चंगा कर दूंगा। और संगत जी, वो मन को बिल्कुल शांत कर देते हैं। हमें रियलाइज करवाते हैं वो कि बस मुझ पे विश्वास रख, बाकी मैं सब देख लूंगा। सत्संग बहुत है संगत जी, और मैं वो भी सुनाऊंगी आगे, धीरे धीरे, एक एक करके। अब एंड बहुत सुंदर सत्संग दिए हैं संगत जी मुझे गुरु जी ने, गुरु परिवार तक पहुंचाने के लिए। पर क्योंकि संगत जी ये पहला है और काफी बड़ा भी था और सबसे लाइफ चेंजिंग रहा है, तो इसलिए इसको यहीं मैं विराम करती हूँ। जरूर आगे और भी शेयर करूंगी। थैंक यू संगत जी आपके टाइम के लिए। एंड गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे अंत में। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना संगत आंटी सत्संग को शेयर करने के लिए। बहुत हार्ट टचिंग, बहुत इमोशनल और बहुत ब्लेस्ड सत्संग है। मिरेकल सत्संग है ये गुरु जी का। जैसा कि आपने कहा बिल्कुल सही है, एज पर मेडिकल साइंस पीसीओडी ट्रीट नहीं हो सकता है। मतलब ट्रीट हो सकता है, वो परमानेंटली खत्म नहीं हो सकती है बीमारी। लेकिन पीसीओडी होने के बाद कितना प्रॉब्लम आता है, कंसीव तो हो ही नहीं पाता है, हो भी जाता है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। लोगों को हमने सुना है कई बार मिसकैरेजेस भी हो जाते हैं।
बट आंटी जी की प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की कृपा से। और उनकी प्रेगनेंसी जो कंसीव का उनको कन्फर्मेशन मिला वो भी एक गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, जो उनको एग्जैक्ट डे मिला जब गुरु उन्होंने शिवरात्रि का, जिस दिन उस दिन शिवरात्रि थी। तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स बहुत है, हर एक संगत पर है संगत जी। गुरुजी आंटी जी को कब से ब्लेस कर रहे थे ये तो आंटी जी को भी नहीं पता, लेकिन जिस दिन उनको लिटरली सामने प्रूफ मिला उस दिन उन्हें पता लगा कि जो इतने टाइम से मैं मंदिर जा रही हूँ, प्रसाद छक रही हूँ, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ले रही हूँ, मेरा कल्याण तो तब से ही गुरुजी ने करना शुरू कर दिया था। वो तो मुझे ही अब पता लगा है कि मेरी वो बीमारी ठीक हो गई, मुझे कंसीव हो गया, मेरा बेबी ब्लेस्ड बेबी मुझे मिला है। जो आंटी जी ने बोला कि उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे भी प्रॉब्लम हो गई थी, बट सिजेरियन हुआ और बेबी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, जो भी वो वाटर ब्रेक का इशू था। बट देखो गुरु जी की ब्लेसिंग्स हर पल है, हर एक संगत पर है संगत जी। सच्चे मन से जिसने गुरु जी को मान लिया, सच्चे मन से जिसने गुरु जी को अरदास कर ली, गुरु जी वहाँ साक्षात प्रकट हो जाते हैं और हमारे कष्टों को दूर कर देते हैं, हमें राह दिखा देते हैं। संगत जी बहुत बहुत शुक्राना इस सत्संग को शेयर करने के लिए, और आप सबका भी शुक्राना इस सत्संग को सुनने के लिए। अगर इस सत्संग को रीड करने में कोई गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। संगत जब हम इस सत्संग को यहाँ विराम करते हैं, आप सबसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप भी अपना सत्संग गुरु परिवार के साथ इस चैनल के माध्यम से शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड कर जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है उस फॉर्म में आप हमें अपना सत्संग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर ईमेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के आशीर्वाद से हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सत्संग को गुरु संगत के साथ शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।